तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे बिल्कुल देसी और घरेलू तरीका पौधों को गमले में लगाने का। नर्सरी में अभी हम लगा रहे हैं। काफ़ी लोग हमारे पास नर्सरी में आते हैं जो फर्स्ट टाइम पौधे नर्सरी से परचेज करते हैं, लेकिन उन्हें जो पौधा है वो गमले में लगाने का पता ही नहीं होता है कि किस तरीके से लगाना है। तो बिल्कुल देसी और घरेलू तरीका आज बताएंगे। सिंपल है। सबसे पहले तो आपने अच्छी मिट्टी लेनी है, खेत की मिट्टी लेनी है, अच्छी गार्डनिंग सॉइल लेनी है और उसमें आपने क्या करना है, या तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या फिर गोबर की खाद, वो आप ऐड कीजिए। आधी आपने गोबर की खाद या फिर जो वर्मी कंपोस्ट लेनी है और आधी आपने अच्छी गार्डनिंग सॉइल लेनी है। सॉइल ऐसी होनी चाहिए, ना तो ज्यादा हार्ड हो ना ही ज्यादा रेतली हो, सॉफ्ट होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जैसे आप इस तरीके से मुट्ठी में लें तो इसकी इस तरीके से वो थोड़ी सी पावर में जो है वो बन जाए। जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से जो लड्डू से है वो बनने चाहिए। अगर बिल्कुल रेत है तो वो इस तरीके से नहीं बनेगी और उसमें आपका पौधा से नहीं चलेगा। और दूसरा, आप गमला कोई भी ले सकते हैं। आप मिट्टी का गमला भी ले सकते हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं जी हमारे पास टोटली जो गमले हैं ये मिट्टी के हैं। आप प्लास्टिक का गमला भी ले सकते हैं और आप सीमेंट का गमला भी ले सकते हैं। और इसमें जो होल है वो होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप पहली बार पौधा लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए होल होना जरूरी है। और होल के ऊपर पत्थर भी रखना जरूरी है। होल के ऊपर पत्थर इसीलिए रखा जाता है ताकि दोस्तों जो मिट्टी और खाद है वो पानी के थ्रू बाहर ना निकले। सिर्फ जो ओवर पानी है, अगर ओवर पानी आप गमले में डाल देते हैं वही बाहर निकले। तो चलिए अभी इन गमलों में हम जो पौधे हैं ये लगाएंगे, जैसे कि डिफनवेचिया, जो व्हाइट डिफनवेचिया है, क्रोटन है, साथ में स्नेक प्लांट और जो हिबिस्कस, आप देखिए कलर कितना प्यारा आप देख सकते हैं। और साथ में दोस्तों अरिका पाम और जो क्रोटन कबूतरे और इंसुलिन का प्लांट है। ये देखिए आप इंसुलिन लगाएंगे, जो मेडिसिन प्लांट है। साथ में हार श्रृंगार और साथ में एरोकेरिया और कड़ी पत्ता, मीठा नीम। ये जो पौधे हैं ये हम अभी इन गमलों में लगाने वाले हैं। तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो जो हमने ये मिक्सर बनाया है इसे हम गमले में डालेंगे और गमले को पूरा भरना नहीं है। काफी लोग क्या गलती करते हैं कि गमलों को मिट्टी से पहले पूरा भर देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, बस यहीं तक आपने एक लेयर बनानी है। जैसे कि ये मिट्टी की और खाद की हमारी लेयर बन गई, एक अच्छे से लेयर बनानी है। अभी आपने क्या करना है कि इसमें जो पौधा है वो निकाल के लगाना है। जैसे जो क्रोटन के पौधे हम लगाएंगे तो आपने इसे अच्छे से निकालना है। आपको इस बैग में मिलता है, जहाँ पर बैग में मिलेगा, जहाँ फिर इस तरीके से पॉट में मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो अभी इसे निकाल कर लगाएंगे हम। निकालने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इस तरीके से आपने निकालना है, उल्टा करना है। ये देखिए ये पूरी की पूरी गाची निकल आएगी। ये देखिए आप इस तरीके से आपने पौधे को निकालना है। और दोस्तों गमले से निकालने के बाद आपने क्या करना है कि काफी लोग क्या करते हैं कि जो रूट बॉल होती है इसे पूरी तरह से हटा देते हैं। रेड सॉइल होती है, आप हटा देते हैं। इसे नहीं हटाना आपने। अगर दोस्तों ये जो रूट्स दिखाई दे रही है, आप देखिए बिल्कुल पास में दिखाता हूँ, ये व्हाइट रूट्स है, ये ग्रो हो रही है। आपकी जो रूट्स है पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर ये रूट्स ब्लैक हो जाती हैं तो आपने इस मिट्टी को हल्का हल्का रिमूव करना है, हटाना है। अगर ये व्हाइट दिखाई देती हैं तो आपको मिट्टी हटाने की जरूरत नहीं है। आपने ऐसे के ऐसे ही जो रूट बॉल के समेत अपने पौधे को गमले में लगा देना है, जैसे ये आप देख रहे हैं। तो ये सिंपल तरीका है पौधों को लगाने का। इस तरीके से आप अपने टोटली प्लांट्स लगा सकते हैं। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि नर्सरी वाले भी ये बात नहीं बताते आपको कि कौन से पौधे को कैसी जगह पर रखना है। जो क्रोटन का पौधा है और साथ में जो अरिका पाम है, जहाँ स्नेक प्लांट है, जहाँ जो डिफनवेचिया, व्हाइट डिफनवेचिया, इन पौधों को आपने क्या करना है कि इन पौधों को आपने छाया में रखना है, जिस जगह पर सिर्फ 1 घंटे की या 1.5 घंटे की धूप आती हो। और अगर इन पौधों को आपने तेज धूप में रख दिया, जैसे अभी तेज धूप निकली हुई है, तो ये पौधे आपके ज्यादा टाइम नहीं चलेंगे, ये आपके पौधे मर जाएंगे। आपको मिसगाइड किया जाता है। आपको पहले प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन सा पौधा किस जगह पर चलेगा। बालकनी में रखें या फिर उसे अंदर रखें, इंडोर रखें या बाहर रखें, ये आपको प्रॉपर पहले पता होना चाहिए। और जो दोस्तों हिबिस्कस का ये पौधा है, ये देखिए इसे आपने फुल सनलाइट में रखना है। तो चलिए इस तरीके से हम सारे के सारे ये जो पौधे हैं वो लगा देते हैं। मैंने प्रॉपर तरीका बता दिया है, किस पौधे को किस जगह पर रखना है वो भी बता दिया है। अगर दोस्तों आप इन पौधों के अलावा कोई और पौधे लेते हैं नर्सरी से तो आपने पहले पूछना है कि इस पौधे को किस जगह पर रखना है। प्रॉपर आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने ये जो पौधा इसमें सेट कर दिया है तो अभी ऊपर से इसमें जो सॉइल है वो और डाल देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल इजी तरीका है, आप अपने पौधों को जो है वो गमलों में लगा सकते हैं। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि किसी भी गमले को आपने पूरा नहीं भरना। काफी लोग मिट्टी से पूरा भर देते हैं तो पानी अच्छे से आपके पौधे को लगता ही नहीं है, तो ये भी एक कारण है पौधे मरने का। तो बस आपने कम से कम 1 से 2 इंच मिट्टी नीचे रखनी है अपने गमले से। तो इस तरीके से जैसे देखिए आप हमने पौधे लगा दिए हैं, तो प्रॉपर आप इस तरीके से जो पौधे अपने घर में लगा सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जो बचे हुए पौधे जो है हम वो गमलों में लगा देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, जितने भी जो हमारे पौधे थे वो सारे के सारे पौधे हमने लगा दिए, आप देख सकते हैं। तो ये जो तरीका है बिल्कुल देसी तरीका है। आप अपने घर में सिंपली इस तरीके से पौधे लगा सकते हैं, आपके पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने जल्दी और कितने अच्छे तरीके से हमने पौधे लगाए हैं। और इसी तरीके से मैंने कुछ पहले पौधे लगाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। और वो देखिए अब कितने अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें क्रोटन भी हैं, अरिका पाम भी हैं, गोल्डन साइप्रस भी हैं, सभी तरह के ये पौधे हैं। और इसी तरीके से इन्हें लगाया गया था। ये भी हमने किसी कस्टमर के पौधे तैयार किए हैं, और जो आज तैयार किए हैं वो भी किसी कस्टमर के पौधे हैं। ये देखिए, हिबिस्कस के पौधे भी लगाए थे हमने, और इसमें साइप्रस भी लगा हुआ है, एरोकेरिया भी लगा हुआ है, चाइना पाम भी लगे हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से जो पौधे अपने घर में आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।